हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अब हम लोग को बात करने जाना है क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, कह रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रोसेस यूजिंग द तो अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझ लेना बेसिकली बच्चों। अब एक बात समझो, जैसे अगर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो अगर एक सपोज कर लीजिए कि मेरे पास में एक लाइन इस तरीके से गिवन है और 2 पॉइंट इस पर दे दिए जाए 1, 2 ओके एंड 3, 6। तो मैंने क्या किया है, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया x, y है ना, थ्रू विच विल गेट द लोकस ऑफ द पॉइंट। तो हम लोग ने क्या किया, एक जर्नल पॉइंट लेट कर लिया x, y विल बी लाइज ऑन द लाइन। ओके, नाउ उसके बाद क्या करेंगे, बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रोसेस वी हैव द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। और ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। दैट मीन्स हम लोग के पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। इसी प्रोसेस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे समझना क्या करने जा रहे हैं। तो लेट फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे लेट कर लिया, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पे लेट द जनरल पॉइंट x, y lies on the line 1, 2, 3, 6। दैट इज, आप चाहें तो एक लाइन भी बना सकते हैं, जस्ट ड्रॉ दिस वन। आप बता दीजिए ये x, y है। ओके, this point is 1, 2 and this is 3, 6. Since these points are collinear, therefore area of triangle equals to the 0. Area of triangle equals to 0, that value equals to the 0. आप क्या करिए, प्रोसेस का यूज़ कर लीजिए। मेरे पास में फॉर्मूला है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, ठीक। तो x y फिर 1 2 फिर 3 6 फिर 1 1 1। ओके, आप इसको रख दीजिए, वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा x 1 3 y 2 6 एंड 1 1 1। ये मेरे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान समझिए। x लिखा, ओके, फर्स्ट पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग रिमूव द रो एंड कॉलम। वैल्यू कितनी आएगी, 2 - 6। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 - 6। सिमिलरली -y, ओके, तो y के करस्पॉन्डिंग समझना, रिमूव द रो एंड कॉलम, देन यू गेट 1 - 3। तो मैंने 1 - 3 लिख दिया, 1 - 3। फिर लास्ट में पॉइंट मैंने लिखा प्लस का 1, इसके करस्पॉन्डिंग रिमूव द रो एंड कॉलम, देन 6 - 6 यानी 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 6, ओके, इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों आ गया मेरे पास है माइनस में 4x, ये आ जाएगा प्लस में 2y, और ये बच्चों हो गया 0 इक्वल्स टू में 0। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन देख लीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4x, यानी y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2x। दैट विल बी द लाइन, it will be the equation of a line which is passing through the 1, 2 and 3, 6. Okay, and this is the process in which we are using the determinant process. Okay, तो यही मेरे पास में आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 4 के सेकंड पार्ट में देख लीजिए। तो फिर से मैंने क्या किया, एक जनरल पॉइंट लेट कर लिया, लेट द जनरल पॉइंट x, y lies on the line joining points कौन कौन है, 3, 1 एंड 9, 3। दैट इज, जरा ध्यान समझना। दैट मीन्स ये मेरे पास में एक लाइन इस तरीके से है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, x, y 3, 1 एंड 9, 3। बेसिकली बच्चों हुआ क्या कि मेरे पास में ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट वैल्यू इक्वल्स टू द 0। ओके, तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया।
एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 x y 1 3 1 1 9 3 1। ओके, वैल्यू 0 के इक्वल होगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 उधर जाके सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x 3 9 y 1 3 1 1 1। ओके, वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ प्रोसेस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला एलिमेंट x, रिमूव द रो एंड कॉलम, 1 माइनस में 3, 1 माइनस 3 हो गया। देन नेक्स्ट -5 लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग रिमूव द रो एंड कॉलम, 3 माइनस 9, तो वो भी हो गया 3 माइनस 9। नेक्स्ट लास्ट वाला एलिमेंट 1 के करस्पॉन्डिंग बात करूँ तो रिमूव रो एंड कॉलम, तो ये आएगा 9 माइनस 9, तो वो भी देख लीजिए। तो +1 के करस्पॉन्डिंग 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस में 2x, माइनस में 6y, प्लस में 0 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। नाउ मैंने एक को उधर ट्रांसफर कर दिया, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, -2x, यानी कि दैट मीन्स हो जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल्स टू क्या, 0। तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 6y, दैट मीन्स माइनस में, वो भी 2x इक्वल्स टू 6y बच्चों, ये किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस में 6y, 2 से डिवाइड मार दीजिए तो माइनस में 3y, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यही मेरे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, यही आंसर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए।